बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। प्यारे बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फर्स्ट ईयर बियोलॉजी से। तो बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लास्ट के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। बेटा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज़ ऑफ लाइफ के, वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। तो इतनी ज़्यादा अक़साम को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, मुताला करने के लिए बेटा हमारे पास हम उनको ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, ताकि हमारा मुताला क्या हो, बहुत इजी हो जाए। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जानदारों को ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर तकसीम करने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो बेटा आज तक जो ही क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता आ रहा है और अब तक चलता आ रहा था, जो हमने भी पढ़ा था और पढ़ाते भी रहे, वो था रॉबर्ट विटेकर का। कि रॉबर्ट विटेकर ने पूरी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर, 5 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया था, डिवाइड किया था, जो कि आपके पास मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये 5 ग्रुप्स के अंदर उसने क्या किया था? उसने तकसीम किया था। तो मोनरा की बात करते तो बेटा मोनरा के अंदर कौन से जानदार रखे गए थे? रॉबर्ट विटेकर के मुताबिक इसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। कौन से जानदार थे? प्रोकैरियोट्स जानदार थे, यानी ऐसे जानदार जिनमें ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जो अगले 4 आपके पास किंगडम्स हैं बेटा, ये 4 इनके अंदर सारे के सारे बेटा यूकैरियोट्स रखे गए। यूकैरियोट्स मींस इनके सेल के अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नज़र आता था। और प्रोकैरियोटिक के अंदर 2 किस्म के जानदार रखे गए थे, आपको पता है। एक का नाम है बेटा आर्चिया और दूसरे का नाम है बेटा बैक्टीरिया। आर्चिया बेटा जिनको हम एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, और आज के जो बैक्टीरिया उनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट विटेकर ने इन दोनों को एक ही किंगडम मोनरा के अंदर रख दिया था, लेकिन जो है ना 1990 के अंदर कार्ल वूज कहते हैं नहीं, कि कार्ल वूज के इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर छोटी सी एक जो ना मिस्टेक है, सिर्फ एक मिस्टेक है। वो क्या है कि इसने जो है ना किंगडम मोनरा के अंदर ये जो रखा है आर्चिया और बैक्टीरिया, ये दोनों आपस में जो है ना डिफरेंट हैं और इसको एक ही ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। इस वजह से कार्ल वूज ने एक सिस्टम दिया, अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका नाम रखा 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। मीन्स के क्लासिफिकेशन से भी किंगडम से भी ऊपर एक बड़ा ग्रुप है। पहले तो हम 5 किंगडम्स के तक ही पढ़ते थे, आज है ना अब जो न्यू बुक है उसके मुताबिक है कि किंगडम से भी ऊपर एक बड़ा ग्रुप है जिसको कहते हैं डोमेन। तो उसने पूरी दुनिया के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 ग्रुप्स के अंदर क्या किया था? तकसीम किया था। आर्चिया जो है इनका एक अलग डोमेन बनाया, और दूसरा बैक्टीरिया का डोमेन बनाया, तीसरा यूकैरिया, इन चारों का भी क्या बनाया? अलहदा डोमेन बनाया, ग्रुप बनाया। तो हम जो है यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। ये चैप्टर बैक्टीरिया के मुताल्लिक है, तो बैक्टीरिया जो डोमेन है इसके मुताल्लिक हम जो है ना स्टडी करते हैं।
तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। बेटा बैक्टीरिया की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंपल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब ये बेटा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ एक सेल वाले होते हैं, ज़्यादा सेल वाले नहीं होते। हाँ ये अलग बात है कि ये कभी कभार जो ना कॉलोनीज बनाकर भी रहते हैं, लेकिन होते क्या है वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें कि बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं, बेटा बैक्टीरिया जो है ना हर जगह पर पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर हर जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हमारे हाथ हैं तो हाथों के ऊपर भी, पाँव के ऊपर भी, सर के ऊपर, मुंह के ऊपर, हत्ता के पूरे जिस्म के ऊपर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। हत्ता कि हमारे जिस्म के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्टोमिक के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया हर जगह पर पाए जाते हैं बेटा। तो जब हम बैक्टीरिया की डेफिनेशन कर लेते हैं तो डेफिनेशन के बाद हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन सी जो है ना स्ट्रक्चर्स होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की तो पहले नंबर पर बात आती है सेल वॉल की कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, ये किस चीज़ की बनी होती है। ये सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो आपने PCR याद रखना, ये एक की है। की को याद करके आपने सेल वॉल की कंपोजिशन को याद रखना है बेटा। कैसे कि आपने जो है ना P से याद रखना है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और C से आपने याद रखना है बेटा क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन। और उसके बाद बेटा आपने R से याद रखना है कि आपके पास ये रिजिड होती है। R से क्या है, रिजिड, RIDIG, रिजिड। के PCR एक की है समझ आपको याद कराने के लिए कि सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन और क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन। तो ये की सेल वॉल का रिजिड होने की वजह से, सख्त होने की वजह से जो है ना बैक्टीरिया की जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो ज़्यादा मेंटेन रहती है बेटा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा की हुई है, यहाँ पर देखें तो आपने रेड कलर में जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। रेड कलर में ये क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बेटा है। और आप यहाँ पर ब्लैक कलर में ये जो चीज़ नज़र आ रही है दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन। ये आपके पास क्या बेटा, क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में ऊपर ये बनाई हुई है छोटी सी स्ट्रक्चर है, इस ये है आपके पास थोड़ी सी लिपिड्स भी मौजूद होती है सेल वॉल के अंदर। तो बेटा देखिए सेल वॉल के अंदर कितनी चीज़ें हैं, आपके पास 3 चीज़ें हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन है, आपके पास क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन है और लिपिड्स है। तो ये पूरी क्या बन रही है, आपके पास एक सेल वॉल बन रही है। ठीक है, तो जब हम सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करते हैं तो सर हेंस क्रिश्चियन ग्रैम को हम कैसे भूल सकते हैं। तो सर हेंस क्रिश्चियन ग्रैम्स ने एक डाई यूज़ की थी क्रिस्टल वायलेट ब्लू कलर की। इस डाई को इसने एक डाई यूज़ की थी जिसको कहते हैं क्रिस्टल वायलेट। तो इसने बैक्टीरिया का कल्चर लिया, बैक्टीरिया के कल्चर के अंदर ये जो क्रिस्टल वायलेट डाई उस कल्चर की मदद से स्टेन किया। तो स्टेन करने के बाद कुछ बैक्टीरिया बेटा ऐसे थे जिनके अंदर ये
वाला जो डाई था ये रिटेन हो गया और उसका कलर हो गया आपके पास पर्पल और उसका नाम रख दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें ये डाई रिटेन नहीं हुई तो उसका नाम रख दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बेटा एक यहाँ पर समझने वाली यही बात है कि अगर जो क्रिस्टल वायलेट डाई था कि जिन बैक्टीरिया के अंदर वो डाई रिटेन हो गया मौजूद रह गया उसका कलर पर्पल हो गया उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिनके अंदर ये डाई मौजूद नहीं रहा रिटेन नहीं रहा उसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों क्या वजह है कि यहाँ पर जो है ना आपके पास ये डाई रिटेन हो गया रह गया और यहाँ पर न रहा। वजह क्या है बेटा यहाँ पर आप ब्लू कलर देख रहे हैं ब्लू कलर में दिस इज अ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बेटा ये पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ पर 50% है हाई मिकदार में है हाई क्वांटिटी में है ज़्यादा थिक है जिसकी वजह से यहाँ पर जो डाई था वो क्या हो गया इस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया रिटेन हो गया मौजूद रह गया जिस वजह से हमने इसको ग्राम पॉजिटिव का नाम दिया। और यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन थी यानी थिन थी पतली थी जिसकी वजह से ये जो डाई था यहाँ पर रिटेन ना रह सका जिसकी वजह से इसका नाम भी हमने क्या रखा ग्राम नेगेटिव। तो रीज़न क्या है बेटा यहाँ पर डाई क्यों रिटेन रह गया क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है उसका जो ना वो क्वांटिटी ज़्यादा है ज़्यादा थिक है मोटी है इसकी वजह से जो ना ये यहाँ पर रह गया। और यहाँ पर ये जो है ना क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्वांटिटी कम है यानी बहुत ही कम है यानी थिन है जिसकी वजह से ये आपके पास रिटेन भी नहीं कर सका डाई और हमने उसका नाम रखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और बेटा अब हम इसका डिफरेंस आपको बताते चलें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसके अंदर कौन कौन सा डिफरेंस है कौन कौन सा फ़र्क है बेटा। तो पहला फ़र्क तो आपने यही लिखना है कि हाई यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव के अंदर हाई पेप्टाइडोग्लाइकेन है बेटा कितनी है बेटा यहाँ पर 50% है। और यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बेटा कितनी है आपके पास 10%। नंबर 2 पर है लेस लिपिड्स 1 to 4%। यहाँ पर लिपिड्स क्या है कम है और यहाँ पर लिपिड्स क्या है बेटा ज़्यादा है तकरीबन 8 to 11%। क्या वजह है क्या रीज़न है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये लिपिड्स की मिकदार लिपिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पर आए देखें यहाँ पर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है ब्लू कलर में इसके ऊपर एक और तह है और तह जो आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर में एडिशनल लेयर्स हैं प्रोटेक्टिव लेयर जो इसको हिफाजत करती है और इसी की वजह से यहाँ पर और तह होने की वजह से ये किस चीज़ की बनी हुई है लिपिड्स की बनी हुई है। इस वजह से यहाँ पर लिपिड्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है इसकी निस्बत क्या है ज़्यादा है। यहाँ पर देखें 8 से 10% है और यहाँ पर देखें 1 से 4% है और यहाँ पर लिपिड्स की मिकदार कम है यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर एक और इजाफी कवरिंग होती है जो कि आपको बताते चले ये किस चीज़ की बनी होती है बेटा ये लिपोप्रोटीन लाइपो भी बोलते हैं लिपोप्रोटीन और पॉलीसैकराइड्स। तो इनकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स लिपोप्रोटीन लिपोपॉलीसैकराइड्स आपस में मिलकर जो है ना यहाँ पर क्या बनाते हैं एक इजाफी कवरिंग बनाते हैं एक इजाफी सेल में जो बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन है पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर एक और इजाफी तह बनाते हैं जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकराइड जिसकी वजह से ये क्यों होता है
कि ये इसकी पैथोजेनिसिटी में इजाफा करती है। किस चीज़ में? पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी बेटा कैसे कि ये पैथोजेनिसिटी मतलब कि ये अगर एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। एंटीबायोटिक्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, या बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया को क्या करती है? एंटीबायोटिक्स मार देती हैं। और लेकिन यहाँ पर अगर वही एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा तगड़ा किस्म का आपको जोर लगाना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स बहुत पड़ती है, अच्छी क्वालिटी वाली लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से ऊपर एक इजाफी कवरिंग है जो कि इसकी पैथोजेनिसिटी में क्या करता है? इजाफा करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, कि यहाँ पर ये आपके पास लिपोप्रोटीन और लिपोपोलीसेकेराइड ना होने की वजह से ये ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं? लेस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स है। और ये क्या है बेटा? मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक, यहाँ पर भी इसका डिफरेंस आप देखते चलें। ये जो रेड कलर में आपके पास बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है और ये वाले भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर दरमियान ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है। और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव के अंदर देखें किसी किस्म के ऊपर इजाफी कवरिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के अंदर एक इजाफी कवरिंग है जो कि इसकी पैथोजेनिसिटी में क्या करता है? इजाफा करता है। और मोर परमिएबल, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? मोर परमिएबल। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वाल होती है ये मोर परमिएबल है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो सेल वाल है इनकी ये क्या है? थिक है। यहाँ पर देखें 50% है, ज़्यादा है, मोटी है, तगड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोर्स है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोर्स है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है ना यहाँ पर क्या होते हैं? आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या है? मोर परमिएबल है। और यहाँ पर देखें ये क्या है? लेस परमिएबल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या है? लेस परमिएबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रोटीन है, छोटे छोटे पोरेंस होते हैं, पोरेंस प्रोटीन है जिसको कहते हैं पोरेन प्रोटीन। छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनकी मदद से मॉलिक्यूल्स जो है ना क्या होते हैं? सेल के अंदर और सेल के बाहर आते रहते हैं। और लास्ट में है बेटा लेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जी, ये बेटा आपके पास सेल पेप्टाइडोग्लाइकेन है और ये रेड कलर में आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के दरमियान में ये जो जगह है इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ग्राम पॉजिटिव में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस कम है। यहाँ पर देखिए बहुत ही थोड़ा वक्फा है। और यहाँ पर देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वो क्या है? ज़्यादा है, मोर पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो बेटा आगे हम बात करते हैं कैप्सूल की, कि कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर जो है एक स्टिकी और जेलेटिनियस मटेरियल होता है, गमी की तरह की स्टिकी चीज़ निकल आती है जिसको बोलते हैं हम कैप्सूल। सपोज दिस इज, ये आपके पास बेटा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ऊपर एक इस तरह से आप सपोज कर लें स्टिकी गमी चीज़ की तरह, जिस तरह कोई गम होती है, स्टिकी होती है, कोई चिपकने वाली चीज़ होती है, अंदर में से वो चीज़ निकल कर बाहर आती है, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। इस कैप्सूल का मकसद ये होता है बेटा कि बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाते हैं, तो एक सेल को दूसरे सेल के साथ मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए जो है ना यहाँ पर बायोफिल्म बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक बैक्टीरिया के सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने के लिए स्टिकी मटेरियल ज़रूरी है, यानी कैप्सूल ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर बेटा ये आपके पास सेकेंड आउटर मोस्ट है, यानी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर ये सेकेंड आउटर मोस्ट है। क्यों? क्योंकि
सबसे ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाउंड्री है तो उसको कहते हैं सेल वॉल, और उसके नीचे फिर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आउटर मोस्ट इन, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ आउटर मोस्ट है। किन, वो कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा? बेटा वो होते हैं माइकोप्लाज्मा हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होते हैं, और दूसरे आप कहेंगे सार्कोप्लाज्मा। तो ये दो किस्म के ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखें तो बेटा ये दो चीज़ों की बनी होती है। इनके पास लिपिड्स होती है और उसके साथ साथ इनके पास प्रोटीन्स भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर लेक ऑफ स्टीरोल जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर स्टीरोल कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता। और तीसरे नंबर पर बेटा इनके पास थोड़ी सी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। आखिर में हम बात करते हैं मीजोसोम्स। बेटा सम टाइम जो है ना, ये आपके पास बैक्टीरिया का कोई सेल है और अंदर इसकी ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। तो सम टाइम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की जानिब इनवेजिनेट्स बना देती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। इसका काम क्या होता है बेटा? एक तो यहाँ पर ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स जब बैक्टीरिया का सेल तकसीम होता है, मीन्स बाइनरी फिशन के दौरान जब डीएनए तकसीम होता है या सेल डिवाइड होता है, उस टाइम ये मीजोसोम्स क्या होते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर इनके पास एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी इंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में जो है ना हेल्पफुल होते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। बेटा ये था बैक्टीरिया के मुतालिक चंद स्ट्रक्चर हमने देखे। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।